जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा युवाओं को संसद के अंदर मौका मिलेगा, जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा गरीब समाज के लोगों को मौका मिलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा, और ये संवैधानिक नेसेसिटी है। इनका एक ही आर्ग्यूमेंट है पूरे बिल पे पिनास जी कि जो 2023 का बिल पास किया वो डिलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में। उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। ये ना मैं लेके आया। 23 में आपने लिखा था, 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। सुनिए, आपने 23 में लिखा था जनगणना, ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा ऐप एरर आपकी तरफ से हुआ है। क्लॉज 2A पढ़िए। नहीं, एरर आपकी तरफ से है। जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू। नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 में यह लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, therefore to implement the women reservation bill in the next general elections of 2029 the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the available latest census figures to 2011 ही है वो ना मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया इनको पता ही पढ़ के नहीं आते ना, तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है, फिर लागू कर दीजिए जी, कर दीजिए लागू। अमेंडमेंट अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना। नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ, ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना। इन्होंने ही पास साथ में अरे एक मिनट, लगाए तो आप ही ने थे, ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी सरकार थी है ना, उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने बलबूते सरकार नहीं, वो इधर उधर से जुटाई हुई है ना। मजा नहीं है जो अपनी बहुमत में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है, उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से तो हर चैनल खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप राजनीति करते हैं अलग अलग विचारधाराओं की, जिसको मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन, जैसे भी वो हो तो सही। हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात, ये बातें कर रहे थे अभी तक, इनको संविधान से कोई लेना देना इनका कभी नहीं रहा है। गोलवलकर के टाइम से अभी भी नहीं है हमारे भारत में। और ये जेनजी समझता है, पढ़े लिखी जनता है, बाकी सभी वोटर हैं आजकल, सब लोग जेनजी की बात करते हैं। नहीं, इन्होंने जेनजी की बात की थी इसलिए कह रहा हूं, बाकी सारे वोटर कॉपी पेस्ट तो मत करो, कुछ तो ओरिजिनल लाओ यार। नहीं, संविधान कट कॉपी पेस्ट बात करी, वही बात आप करोगे, फिर बीच में बोलोगे। आप बोले थे 2 बार एग्जैक्टली। सुनो, अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिसका इनसे कोई लेना देना कभी सुना ही नहीं होगा इन्होंने। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे चलता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या कहता है कि हर ये गलत अरे बताओ पे चलता है। अरे यार अनपढ़ों को क्यों बैठाते हैं भाई? एसिमेट्रिक मैं एग्जांपल बताता हूं। आर्टिकल 371 क्या कहता है? आर्टिकल 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहता है कि आपका जो सेंटर का स्टेट से रिलेशंस होंगे वो उस स्टेट के हिसाब से होंगे। आर्टिकल 371 उसका एग्जांपल है। शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th, ये सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं। और अगर ये गलत है तो ये बताएं कि कैसे गलत है।